आज हम 17 ऐसे एआई साइड हसल के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम यस टियर से और एफ टियर तक रैंक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपना पूरा समय साइड हसल में वेस्ट कर देते हैं, जो सुनने में बहुत स्मार्ट लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि उनसे पैसा बनता है, नहीं, उनसे पैसा नहीं बना पाते। और आज एआई के साथ ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आइडिया उठाओ, उस बिजनेस में एआई लगा दो और उसको चला दो, यही हो रहा है। और वो एक सडनली अपॉर्चुनिटी सी लगने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों में एआई लगा दे रहे हैं, जैसे एआई ड्रॉप शिपिंग, एआई ट्रेडिंग, एआई कंटेंट, एआई स्ट्रेटजी, एआई एजेंसी और एआई ऑटोमेशन। इसके अलावा एआई प्रॉम्प्ट सेलिंग। तो इसमें बहुत सारी चीजों में एआई जोड़कर वो बस ऐड कर देते हैं और उन्हें लगता है कि किसी भी चीज के आगे एआई लिखा है मतलब इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ऐसा नहीं होता। एआई ने हमारी मानते हैं कि जेन्युइनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, लेकिन आज के समय में एक नॉर्मल इंसान वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले टीम चाहिए होती थी। वेबसाइट जल्दी बन सकती है, कंटेंट जल्दी बन सकता है, रिसर्च जल्दी हो सकता है, वीडियो जल्दी बन सकते हैं, लेकिन ऑटोमेशन और कई सारी चीजों में आज भी मैनुअल बनाना पड़ता है, फिर वो ऑटोमेशन वर्क करता है। इसीलिए यहां पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक, यहां पे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि एआई में पैसा है, पैसा सिर्फ और सिर्फ एआई शब्द में है, लेकिन एआई सिर्फ एक टूल है और पैसा उस प्रॉब्लम में है जिसे पहले से लोग सॉल्व करवाने के लिए पे कर रहे हैं। बस आपको वही काम फास्टर और चीपर पर जो स्केल करके दे सकता है, वही काम आदमी एआई से करवा सकता है। यानी कि एआई बस वही काम आपको फास्टर और चीपर स्केल करके दे सकता है। एग्जैक्टली जैसे इंटरनेट पैसा नहीं बनाता, इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके इंफ्रा पर काम होता है, बिजनेस उसके ऊपर चलता है। जैसे मैंने खुद यूट्यूब और क्लाइंट सर्विसेज कंटेंट के साथ काम करते हुए, एआई वर्कफ्लोज और क्रिएटर्स के साथ काम करते हुए ये चीज कई बार देखी है। जैसे इन्फिडेट में हम मल्टीपल क्रिएटर्स और ब्रांड के साथ में काम करते हैं, लेकिन वहां कई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हमें दिखती हैं, फ्लैशी लेकिन नहीं लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो बोरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए बिजनेस ऑलरेडी स्पेंड कर रहा होता है। अगर ऐसा है तो वो पे कर सकते हैं। आज मैं 17 एआई साइड हसल को यस टियर से एफ टियर तक रैंक करूंगा। यस टियर मतलब अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया, वो मतलब स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। एफ टियर मतलब बिगिनर हो तो दूर रहो। चलो शुरू करते हैं। पहला, अगर हम नंबर 1 की बात करें, एआई ट्रेडिंग बॉट्स। ये सबसे पहले क्या है, इस पर हम आते हैं। शायद सबसे डेंजरस वाले जो हैं वो, इस पर आने वाले को मैं एआई ट्रेडिंग बॉट्स कहता हूं। आपने वीडियो देखे होंगे, ये एआई बॉट आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड करके देगा, आप सोते रहोगे, आपका पैसा कमाएगा। एआई मार्केट प्रेडिक्ट कर देगा, एआई मार्केट में आने वाली चीजों को बता देगा। ये सुनने में अमेजिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही है। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मार्केट नहीं समझती, अगर आपको मार्केट समझ ही नहीं पा रही है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको आता नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्शन आता नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्शन आपको नहीं आता है। एआई बॉट आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है? क्योंकि एआई बॉट सिर्फ आपको एक तरीका बता सकता है, एक नई चीज में ऐड कर सकता है, बस लॉस को ऑटोमेट कर देता है, क्योंकि लॉस तो होता रहता है। ट्रेडिंग सबसे पहले एक रिस्की गेम है। इसमें आपको तभी घुसना चाहिए जब आपको ट्रेडिंग की नॉलेज हो। अब मान लीजिए आपने एक ऐसा बॉट डाल दिया जिसे आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, तो वो साइड हसल नहीं है, वो गैम्बल है मेरे दोस्त। उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मॉडल जेन्युइनली गारंटेड पैसा प्रिंट कर सकता है, तो वो 9999 के कोर्स में आपको नहीं बेच रहा होता। तो बिगिनर के लिए एआई ट्रेडिंग बॉट्स एफ टियर में आता है। मैं बिगिनर के लिए एआई ट्रेडिंग बॉट्स को एफ टियर में रखता हूं। मैं पर्सनली इसमें पैसा और टाइम नहीं डालना चाहूंगा। नंबर 2 पे आता है एआई यूजीसी। एआई यूजीसी बेसिकली क्या है? अगर हम बहुत बार हमने सुना होगा एआई यूजीसी, एआई यूजीसी, एआई यूजीसी, लेकिन क्या है? अगर हम बात करें यूजीसी का, तो ब्रांड जो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव्स बनाना, एआई जनरेटेड पर्सन और एआई असिस्टेंट कंटेंट प्रोडक्ट जो प्रमोट कर रही हो, यानी कि जो कंटेंट अपना बना रही हो एआई से, ये डिमांड में है। लेकिन ब्रांड को कंसिस्टेंटली और एड क्रिएटिव चाहिए। अगर आप
एड शूट के लिए या फिर रियल शूट के बिना आप एड शूट की वेरिएशंस बनाकर दे सकते हैं, तो आप ब्रांड का टाइम और प्रोडक्शन का कॉस्ट दोनों बचा रहे हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम क्या है, यूजीसी तभी काम करता है जब वो जेन्युइन लगे। मान लीजिए आप कभी यूजीसी वीडियोस बना रहे हैं लेकिन वो एआई लग रहा है, तो वो काम नहीं करेगा। अगर व्यूअर को पहला सेकंड देखकर ही पता चल जाता है ये तो फेक एआई ऐड है, तो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकती है और आपका जो हमारा ब्रांड है वो ब्रांड अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रांड आपको अल्टीमेटली वीडियो बनाने के लिए पैसे नहीं देगा, यानी कि ब्रांड रिजल्ट के पैसे देता है, क्लिक्स के पैसे देता है, लीड्स के पैसे देता है, सेल्स के पैसे देता है। और एआई यूजीसी यूजफुल है अगर वो रियल दिखाई दे रहा है, तो तभी एआई यूजीसी वीडियोस आप बेच सकते हो। लेकिन अभी बहुत डिपेंडेंट और एग्जीक्यूशन स्टेज में है, तो आपको मैं कहूंगा कि ये सी टियर है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी से इजी मनी नहीं है, क्योंकि इजी मनी इससे आप नहीं बना सकते, क्योंकि एआई यूजीसी वीडियो से आप इतनी आसानी से पैसा नहीं कमा सकते। नंबर 3 है एआई क्लिपिंग। अब इस पर हम आते हैं जब, तो एआई साइड हसल, जो कि अभी हर जगह दिखाई दे रहा है, सब एआई क्लिपिंग की बात कर रहे हैं। आप किसी पॉडकास्ट या लॉन्ग फॉर्म वीडियो को लेते हो और एआई उसमें से शॉर्ट्स, रील, क्लिप्स निकाल देता है और उसमें से कट करके डाल देता है। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो डिमांड है ये रियल है, लेकिन क्रिएटर्स को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, बिजनेसेस को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में अपने कंटेंट को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये ब्रांड, और बहुत लोग वीकली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उनके पास क्लिप्स बनाने का समय नहीं है। तो आपको ये क्लाइंट को ऑफर मेनली ऑफर समझना ही आपकी समझदारी है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, अब हर दूसरा फ्रीलांसर क्लिपिंग बेच रहा है, हर व्यक्ति ही कह रहा है कि मेरे से क्लिपिंग ले लो। लेकिन अगर आपका ऑफर बस ये है कि मैं आपके पॉडकास्ट से 10 क्लिप निकाल दूंगा, तो आप जल्दी ही प्राइसिंग कंपटीशन में आ जाएंगे और आप बंद हो जाएंगे। अब आप समझिए कि क्रिएटर मैनेजमेंट में से एक चीज रिपीट पे देखता है, वो ये देखता है कि क्लिप काटना वैल्यू नहीं है, राइट मोमेंट को चूज करना, हुक बनाना, पैकेज करना और क्लिप को परफॉर्मेंस करवाना। जैसे कि मैं आपको यहां पे एक वीडियो डाल भी दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो बिजनेस है ये तो अच्छा बिजनेस तो है ही है, लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक क्लिपिंग आती है तो आप रिप्लेसेबल हो, आपको एआई भी रिप्लेस कर सकता है। ये बी टियर में आता है। अब हम बात करते हैं हमारी ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड कितनी है। डिमांड तो इसकी स्ट्रांग है, लेकिन आपका डिफरेंशिएशन कम है, यानी कि आप मार्केट के बिल्कुल सिमिलर दिखते हो, इस बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। नंबर 4 पर आता है एआई ड्रॉप शिपिंग। एआई ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या? बेसिकली ड्रॉप शिपिंग सब जो है ये पहले के समय में चलता आ रहा है। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, पहले लोग प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं, एड कॉपी बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, स्टोर का कंटेंट लगाते हैं और कस्टमर सपोर्ट में ड्रॉप शिपिंग पूरी तरीके से तैयार की जाती है। तो ये सब चीजों के लिए एआई इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। लेकिन आप अगर ऐसे समझिए कि बिजनेस की प्रॉब्लम है क्या, प्रोडक्ट टेस्टिंग, मार्जिन्स, एड्स, रिफंड्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कस्टमर की कंप्लेंट आना, कस्टमर का रिव्यू लेना, सप्लायर से इशू जो हुआ है उस पर क्लेरिफाई करना, कंप्लीट प्रोडक्ट की क्वालिटी इमेज को कम करना या क्वालिटी इमेजेस को बढ़ाना, और आप कंपटीशन को भी समझना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे बेहतरीन चीज है एआई से लोग बिगिनर बेसिकली क्या कर रहे हैं, पेड एड्स भी चला रहे हैं। लोग 10,000, 20,000, 50,000 प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए बर्न कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सेल नहीं आती। एआई खराब प्रोडक्ट को अच्छा बिजनेस नहीं बना सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ही खराब है। इसलिए मॉडल जेन्युइन है, लेकिन बिगिनर फ्रेंडली उतना नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखता है। मेरे लिए इस बिजनेस मॉडल को मैं सी टियर में रखता हूं। सी टियर में रखने का कारण ही यही है, क्योंकि यह बिजनेस मॉडल बिगिनर के लिए स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें नंबर 5 है एआई वॉइस एजेंट्स। एआई वॉइस एजेंट्स क्या होते हैं, इसमें अब 3 इंटरेस्टिंग बात जो है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पहला है कि एआई जो वॉइस एजेंट्स हैं वो बिजनेस के लिए एक ऐसा एआई फोन एजेंट बन जाते हैं जो कि कॉल करते हैं और उसकी कॉल को उठा लेते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, बिजनेस को अपॉइंटमेंट बुक करके दे सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, कई केसेस में लीड्स को क्वालिफाई भी कर सकते हैं, और यहां
डायरेक्टली बिजनेस में एक जो वैल्यू है वो तो है ही है, लेकिन मान लीजिए एक क्लिनिक है, उसमें 100 कॉल आती है, या फिर आप मान लीजिए कि उसमें 2000 कॉल्स आती हैं, तो वो जो 100 कॉल आती है, जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो 20 कॉल मिस कर देता है, लेकिन एआई एजेंट सभी मिस कॉल्स को रिड्यूस कर देता है और डायरेक्टली वो जो मिस कॉल थी कस्टमर की, वो कस्टमर की कॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एआई कॉलिंग एजेंट बेचना एक बेहतरीन चीज हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ रियल एस्टेट, क्लिनिक्स, सैलून्स, सर्विस बिजनेस, रेस्टोरेंट और ये सब जो यूज केसेस हैं इनमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सेटअप उतना भी इजी नहीं है जितना डेमो वीडियो में दिखता है, लोग जितना डेमो वीडियो में दिखाते हैं। वॉइस रोबोटिक सुनाई देती है, 7 मिनट से ज्यादा लोग बात नहीं कर सकते। मैंने भी एआई कॉलिंग सेल्स एजेंट बेचा है, लेकिन लोग नहीं खरीदते। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जानते हैं, आज के समय में लोगों को पता चल गया है कि कौन सी चीज एआई है, कौन सी चीज नहीं है। लेकिन अब यहां पे मान लीजिए एक रॉन्ग बुकिंग कर दिया, सिस्टम ब्रेक हो गया, क्लाइंट तुरंत इरिटेट हो जाएगा और आपकी अपॉर्चुनिटी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिलीवरी में स्किल होनी चाहिए। इसलिए मैं इसे सी टियर में तो नहीं रखता हूं, बल्कि इसे बी टियर में डाल रहा हूं, क्योंकि इसमें पैसा बन सकता है, लेकिन आपको डिलीवरी अच्छे से आनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 है एआई लीड जनरेशन। अब ये जो एक ऐसी सर्विस है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा बहुत अच्छे से पसंद आती है, क्योंकि एआई आज के टाइम पे लीड जनरेट करके अच्छा दे रहा है। जैसे अगर बात करें, ये जो रीजन मैं बोल रहा हूं कि अच्छा लीड जनरेट करके दे रहा है, ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हर बिजनेस को लीड चाहिए। जैसे मेरा भी बिजनेस है, मुझे भी लीड चाहिए, कल भी चाहिए थी और आज भी चाहिए, हर दिन चाहिए लोगों को। मान के चलिए एआई को यूज करके अगर हम राइट प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है, ये हमारा प्रॉस्पेक्ट एक सही प्रॉस्पेक्ट है और लीड्स को क्वालिफाई करा सकते हैं, तो हमारा काम, हम कस्टमर का काम काफी बचा सकते हैं उसके डेटा को क्लीन करके। अब हम बात करें, अगर पर्सनलाइज आउटरीच इंप्रूव करके अगर ये चीज हो सकती है, तो आप सीधे ही रेवेन्यू से जुड़ जाते हो। मतलब पर्सनलाइज आउटरीच अगर आप कस्टमर को कर रहे हो, कस्टमर के कस्टमर को कर रहे हो, तो आप हमेशा उसकी पसंदीदा सर्विस में नजर आओगे। जैसे कि अगर आपका क्लाइंट है, वो 20,000 खर्च करके 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अब लेकिन तो 20,000 जो है वो एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, लेकिन यहां गार्बेज डेटा भेज दे रहा है आपको, एक पूरा गार्बेज डेटा आ गया, अब रॉन्ग ऑडियंस टारगेट हो गई, तो आपका पूरा मॉडल खत्म। इसलिए क्वालिटी क्रिटिकल है, इसीलिए ये मेरे लिए ए टियर में आता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिमांड में है, इसीलिए मैं इसको ए टियर में रख रहा हूं। क्लियर बिजनेस की वैल्यू होने के नाते यह एक बेहतरीन चीज है, लेकिन रिकरिंग पोटेंशियल इसको और भी बेहतरीन बना देता है, इसीलिए मैं इसे ए टियर में रखता हूं। ए टियर में इस चीज को कर सकते हो आप, अगर बिगिनर भी हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 7 पर आता है एआई चैटबॉट। एआई चैटबॉट बेसिकली क्या होते हैं? एआई चैटबॉट होते हैं बिजनेस या वेबसाइट के लिए सपोर्ट चैटबॉट बनाना। चैटबॉट बेसिकली आपके सभी एफएक्यूज जो होते हैं या आंसर जो होते हैं, जैसे मैंने पूछा, हेलो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं और ये बहुत ही यूजफुल है। आने वाले समय में जो चैटबॉट बनाना है वो काफी और इजी हो जाएगा, अभी भी काफी इजी हो गया है। बहुत सारे बिजनेसेस में ये नीश जो है, मतलब लोग कहते हैं ना, आपके अगर बिजनेस में यूएस में कोट भी चला था, नाइस टू हैव अ चैटबॉट, बिकॉज लोग क्या करते हैं कि वो अपने चैटबॉट्स पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो सारे सवालों के जवाब देकर वही लीड्स को क्वालिफाई कर देता है और वो सभी आंसर्स को दे देता है जो चाहिए होते हैं एक नॉर्मल सेल्स पर्सन जिन आंसर्स को करता। अगर आप सोचिए आपने अपने इसे सीआरएम, लीड क्वालिफिकेशन, कस्टमर डेटाबेस या सेल्स वर्कफ्लो के लिए डिप्लॉय इंटीग्रेट किया, तो इसकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी और बेसिक चैटबॉट से बेटर हो जाएगा। यानी कि इसीलिए मैं इसे सी टियर में रखता हूं, और सी टियर में इसे इसीलिए रखता हूं क्योंकि इसकी डिमांड तो है, लेकिन आज के टाइम पे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप अगर घुसते हो, क्योंकि चैटबॉट बनाना बहुत आसान हो गया है। नंबर 8 की बात करें तो है एआई घोस्ट राइटिंग। एआई घोस्ट राइटिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम जाने कि जो एआई घोस्ट राइटिंग है वो कौन करवाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जो क्रिएटर होते हैं, फाउंडर होते हैं, कोचेस होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ये सब एआई घोस्ट राइटिंग करवाते हैं। एआई से लोग लिखवाते हैं अपना कंटेंट और कहते हैं ये मेरा है। घोस्ट राइटिंग बेसिकली लोगों को पैसे देकर अपने नाम पे कोई चीज कराने को कहते हैं। इसमें लिंक्डइन पोस्ट हो सकती है, न्यूज़लेटर हो सकता है, ईमेल्स हो सकती हैं, स्क्रिप्ट हो सकता है, और जिनके पास टाइम नहीं होता वो ये चीज करवा
करवाते हैं तो आप यहाँ यूज करके उनकी वॉइस या उनके कंटेंट को, उनकी वॉइस, उनके स्पीकिंग लैंग्वेज, उनके लिखने के तरीके में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कंटेंट और क्रिएटर्स के साथ काम करते हुए जो मैंने देखा है वो क्लियरली ये भी देख चुका हूं कि एआई से लिखे जेनरिक पोस्ट कोई नहीं चाहता, लेकिन क्लाइंट को चाहिए उसका ओपिनियन, उसकी स्टोरी, उसका एक्सपीरियंस और उसका अथॉरिटी। जब तक उसकी टोन और उसकी अथॉरिटी नहीं जाती है तब तक क्लाइंट को लगता है कि ये एआई लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप एक्सपीरियंस, स्टोरी, टोन और ट्रस्ट को जैसे ही ऐड कर देते हैं, आप बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं एआई को लेकर। अगर आप वीकली फाउंडर कॉल लेते हैं तो आप समझिए कि आप उनके थॉट्स को कैप्चर कर सकते हो और उन्हें एआई की मदद से स्ट्रक्चर कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और उन्हें वीकली आप स्केड्यूल कर सकते हो। उनकी एक वीक की कहानियां आपके लिए कंटेंट बन सकती हैं, आपके लिए लिंक्डइन पोस्ट बन सकती हैं, आपके लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बन सकती है और आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट बन सकती है। इसीलिए मैं इसे बी टियर में रखता हूं और बी टियर में ये काम करना तो आसान है, लेकिन यहां पे कुछ नीशेस और भी हैं जो ए टियर में जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूं ये बी टियर और ए टियर दोनों में आ सकता है। बी टियर में इसलिए क्योंकि कंपटीशन भी है, लेकिन आप ए टियर में इसलिए भी आ सकते हो क्योंकि लोग करवा रहे हैं। एआई वेबसाइट्स। अब जो नवा हमारा पॉइंट है वो 9th है एआई वेबसाइट। आज लवेबल, रेपलेट, फ्रेमर और बहुत सारे ना जाने टूल्स हैं जिनकी वजह से आप लोकल बिजनेसेस पर वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं। लेकिन एक गलती मत करना कि मैं सुंदर वेबसाइट बनाता हूं, ये सिर्फ आप अगर बोलते हो तो आपका भैया ऑफर नहीं लेगा कोई। आपका ये वीक ऑफर है। अगर आप बोलते हो मैं एक सुंदर वेबसाइट, इसकी जगह आप बोल सकते हो मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाता हूं जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और लीड आएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रांग ऑफर है। आप समझ सकते हो क्योंकि लोगों को रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट से प्रेम होता है। बिजनेस ओनर को टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, बस उसे सिंपल सी बात यह है कि उसे ये चाहिए कि वो जो फोन नंबर है वो सही हो, व्हाट्सएप चले, लीड्स आए और मेरी गूगल पर जब कोई सर्च करे मुझे तो प्रोफेशनल लगे। तो मेनली सर्विस जो है कस्टमर की वो साफ दिखनी चाहिए बस। यानी कि आप एक ऐसी वेबसाइट जो कि कोई भी बात को कन्वे कर सकती हो अच्छे से, किसी भी कस्टमर का जो रिप्लाई है वो निकलवा सकती हो, तो वो वेबसाइट काफी अच्छा चलेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एआई जनरेटेड टेम्पलेट सिर्फ बेच रहे हो तो आप समझिए कि आप कंपटीशन में नहीं आओगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं इसे बी टियर में रखता हूं। क्योंकि अगर आप कस्टम वेबसाइट बना रहे हो, कस्टम एक नई डिजाइन लेके आ रहे हो, तब आपको बेसिकली अच्छी क्वालिटी का पैसा मिल जाएगा और इसीलिए ए टियर में इसे डाल सकते हो। नंबर 10 पर है एआई डिजिटल प्रोडक्ट्स। एआई डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, टेम्पलेट, गाइड, कोर्स और चेकलिस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जहां पे उन्हें चाहिए होता है एक बना बनाया सिस्टम, एक बनी बनाई चेकलिस्ट, एक बना बनाया कोर्स, एक बना बनाया प्रॉम्प्ट, एक बना बनाया रिसोर्स। कुछ भी उनके जहन में जो उन्हें चाहिए होता है वो हो सकता है, एक कैलेंडर हो सकता है। लेकिन आप सोचिए अगर एआई आपकी क्रिएशन स्पीड को अच्छे से स्पीडली बढ़ा दे तो आप डिजिटल प्रोडक्ट में एक बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और कई बार एक बार बनाया हुआ प्रोडक्ट कई सालों तक बिकता है, तो आप मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो और मल्टीपल टाइम सेल करके पैसा कमा सकते हो। या एक इन्वेंट्री नहीं है, या एक शिपिंग नहीं है, यहां पे आपको फिजिकल कॉस्ट नहीं होती, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक ड्राइव में या किसी भी जगह पे स्टोर करना है और डायरेक्टली आप उसे बेच सकते हो। सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रोडक्ट बनाना आसान है, मगर पेन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जो ऑडियंस है उसकी बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आपको प्रोडक्ट ज्यादा मास में बनाने होंगे। स्केलेबिलिटी क्योंकि बहुत हाई है, स्केलेबल बहुत ज्यादा हो सकता है और आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स पे खेलने होंगे। जैसे आपने रैंडम 100 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स की एक पीडीएफ बना दी तो ये कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन आपने अगर स्पेसिफिक रिजल्ट दिया, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए 30 डे लीड फॉलोअप सिस्टम, अब ये जो वैल्यू है इसमें एक अच्छी खासी वैल्यू आती है और ये वैल्यू इसीलिए मेरे लिए बहुत ही अच्छी क्लियर वैल्यू, इसीलिए मैं एस टियर में रखता हूं। हाई एडवांटेज है, हाई लेवरेज है और हाई स्केलेबल है, यानी कि इसमें हम अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इसमें एक चीज फॉलो करनी है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीखना पड़ेगा।
अब नंबर 11 पर जो है वो है एआई एप्स और एआई एप्स को कैसे करते हैं। अब हम बात करें, कोडिंग का जो बैरियर है वो कई सालों से खत्म हो चुका है, कम हो चुका है। बहुत सारे लोग कोडिंग अब नहीं कर रहे हैं। अब नॉर्मल पर्सन भी एआई की मदद से एमवीपी बना सकता है, साइज टूल बना सकता है, कैलकुलेटर बना सकता है, वर्कफ्लो ऐप बना सकता है और ना जाने क्या 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 लोग बना रहे हैं। इंटरनल सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। तो आप सोचिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जो बिगिनर मिस्टेक कर रहे हैं वो है उन्होंने ऐप तो बना दी, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया कि ऐप बनाने के बाद मेरा जो बिजनेस है वो बन गया। ऐसा नहीं है। जो ये प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे हैं ये आपका पहला स्टेप है। आपको कस्टमर कहां से आएंगे, आपकी रिटेंशन क्या है, आपकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, प्राइसिंग क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना लोग मंथली पे करेंगे या किस मंथ में कैसा आप किस तरीके से लॉन्च करेंगे, सपोर्ट कौन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इन सब बातों पर अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका कंटेंट, आपका जो प्रोडक्ट है वो कमजोर हो सकता है। तो ये बात रही बिजनेस की। यहां बिजनेस अच्छा है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा टफ है। मेरे लिए मैं इसे रखता हूं बी टियर में, क्योंकि बी टियर में इसलिए ही रख रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल बहुत बड़ा है, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा टफ है। अब आपको एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। 12 नंबर पर आता है एआई मीम और थीम पेजेस। एआई मीम और थीम पेजेस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। एआई मीम पेजेस और या थीम पेजेस जिनसे लोग एआई कंटेंट बनाते हैं और पेजेस को ग्रो करते हैं। बेसिकली ये जो शाउट आउट्स होते हैं, एफिलिएट्स होते हैं, ब्रांड डील होते हैं, मोनेटाइज लोग इससे कर लेते हैं और ये स्टार्ट करना बहुत चीप है, फेस की जरूरत नहीं पड़ती। और लोग इसमें क्या करते हैं, अपना जो कंटेंट है वो फास्ट प्रोड्यूस करने लगते हैं, जल्दी जल्दी कंटेंट डालने लगते हैं, जिससे वो जल्दी से अपने व्यूअरशिप भी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अटेंशन बिजनेस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा सा आपको जो इसका अटेंशन है, इसमें आपका जो बिजनेस है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आपके बहुत सारे पेजेस ग्रो होते हैं, मोनेटाइज नहीं होते। तो ये जो मोनेटाइजेशन है उसे आपकी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे अपने यूट्यूब एक्सपीरियंस की वजह से मैं ऑडियंस की जो ओनरशिप है उसको बहुत सीरियसली लेता हूं। व्यूज होना, बिजनेस होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हम प्योरली बात करें कि एआई मीम पेज मॉडल जो है ये डी टियर है, फन एक्सपेरिमेंट हो सकता है, मेन इनकम का मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं नंबर 13 की, एआई फेसलेस यूट्यूब चैनल की। इसके बारे में बहुत सारे लोग अपने अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे और आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इसके ऐड देखे होंगे। अब आते हैं मेरे एरिया के बहुत करीब और मेरे फेवरेट एआई फेसलेस यूट्यूब चैनल्स पर। एआई से रिसर्च करना है, एआई से स्क्रिप्ट बनाना है, एआई से वॉइस बनानी है, एआई से विजुअल्स बनाना है, एआई से एडिटिंग करनी है और एआई से बिना फेस दिखाए चैनल पर काम करना है। तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे फेसलेस चैनल्स को अगर जेन्युइनली हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा बनाना होगा। जैसे बहुत सारे चैनल्स आज के टाइम पे फाइनेंस कंटेंट में कर रहे हैं या फिर स्टोरी कंटेंट में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको अगर एक रियलिटी बताऊं, अगर आप YouTube में थंबनेल आपको एक चाहिए, टाइटल चाहिए या आपको रिटेंशन चाहिए, तो आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक टॉपिक सिलेक्शन के लिए आपको 100 टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक आपके ब्रेन से आएगा, जो आपने देख रखा है, वो एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। आप एआई की भी मदद ले सकते हैं। तो इसमें आपको मैनुअल थोड़ा बहुत काम करना होता है, लेकिन फुटेजेस को और अलग अलग एआई जनरेटेड वीडियोस से आप स्टोरीज, आप फाइनेंस, आप बहुत सारी चीजों से कंटेंट बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को यूएस नीश में कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो आप समझिए यूट्यूब जो है वो ऑटोमेशन नहीं है, यूट्यूब ऑडियंस बिजनेस है। अगर ऑडियंस नहीं समझी, एआई आपको कभी नहीं बचा पाएगा। पोटेंशियल तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन आप पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक पेशेंस की कमी है तो आप यूट्यूब नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है जो बिगिनर साइड हसल के रूप में ये सी टियर में आप रख सकते हो। लॉन्ग टर्म में सीरियस क्रिएटर के लिए भी अच्छा ऊपर जा सकता है। जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आप जानते होंगे, जैसे सीकेन भाई हैं, सीकेन करके एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देखेंगे उन्होंने भी ऐसे फेसलेस चैनल से स्टार्ट किया था और आज उनके
लगभग 4 या 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 14 पर आता है एआई वीडियो एडिटिंग। आज के टाइम पे एआई वीडियो एडिटिंग में भी लोग पैसा कमा रहे हैं। एआई वीडियो एडिटिंग क्या है? एआई वीडियो एडिटिंग में ऑटो कट्स होते हैं, कैप्शंस लगते हैं, बी रोल होता है, साइलेंस रिमूवल होता है, या रीपर्पसिंग हो गई। रीपर्पसिंग मतलब काट काट के अलग अलग वीडियोस को क्लिपिंग के थ्रू रिपर्पस कर दिया। ग्राफिक्स हो गया। डिमांड थोड़ा यूज तो है, डिमांड की बात अगर हम कर रहे हैं तो डिमांड अच्छी खासी है, डिमांड हमें मिल भी रही है, लेकिन क्रिएटर्स को एडिटर्स चाहिए, ब्रांड को एडिटर्स चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये जो बैरियर है ये थोड़ा लो हो रहा है आज के समय में, क्योंकि सर्विस जो है ये सिर्फ लोग जिनको कैपकट भी आता है वो भी एआई से एडिट करता हूं बोल रहे हैं, या आप लिखते हैं कि मैंने इतने रुपए में काम किया, तो क्लाइंट जो है वो प्राइस कंपेयर करता है, क्योंकि आप जानते हो स्टोरी टेलिंग, रिटेंशन, जो पेसिंग, या जो विजुअल लैंग्वेज है, या फिर जो ब्रांड का स्टाइल है, ये सब चीजें हर कोई नहीं कर सकता। यूट्यूब ऑडियंस की साइकोलॉजी वगैरह ये सब चीजें हर कोई नहीं समझ सकता। तो आप अपने आप को एक प्रीमियम दिखाकर प्रीमियम चार्ज कर सकते हो कि मैं ये सब करता हूं, लेकिन एडिटर सिर्फ सॉफ्टवेयर नॉलेज से नहीं बल्कि उस व्यूअर को समझ के बनता है जो व्यूअर देख रहा है, जो व्यूअर समझ रहा है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा ये एक्सपीरियंस बेस्ड काम है। इसमें बिगिनर्स का जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो सकता एडिटिंग में तब तक वो नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसे सी टियर में रखता हूं। स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्रिएटिव एडिटर अगर है तो वो काम कर सकता है। अब हम बात करें नंबर 15 की, जैसे एआई प्रिंट ऑन डिमांड की भी बात करते हैं। एआई प्रिंट ऑन डिमांड क्या है? एआई से डिजाइन्स बनाओ, टी शर्ट्स बनाओ, मग्स बनाओ, पोस्टर्स बनाओ और मर्चेंडाइज पर बेच डालो। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कर लेते हैं। अब इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है? लो अपफ्रंट कॉस्ट आती है, थोड़ा अच्छा साउंड होता है, जो लोगों को लगता है कि ऑलमोस्ट जीरो खर्च होगा, हमने तो डिजाइन बनाया है, और कल कई सारे लोग अपना इस चीज को थोड़ा सा स्टाइल बना लेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जो आपका डिजाइन है वही डिजाइन कोई और भी बना सकता है। मार्केटिंग यहां पर मुश्किल है, मार्जिन्स थोड़े वीक हैं, कंपटीशन बहुत क्रेजी लेवल पे है। स्टोर बनाना तो आसान है, लेकिन कस्टमर्स लाना बहुत मुश्किल है। आप मान लीजिए शॉपिफाई पे अगर स्टोर बनाना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप शॉपिफाई पर जाकर अपना स्टोर बना सकते हैं और डायरेक्टली आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में दिक्कत ही यही है कि यहां पे मैं इसे एफ टियर में रखता हूं और ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एड चलाना, कस्टमर लाना, कस्टमर को एक्वायर करना, प्रोडक्ट बनाना, ये सब आपको अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स को आपने देखा होगा, जो क्रिएटर्स आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी, कपड़े बेचने का ब्रांड, लेकिन वो चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी ये सब चीजें उन्हें समझ में नहीं आता है। अब बात करते हैं हम नंबर 16 की, एआई ऑटोमेशन एजेंसी। ये थोड़ा सा मेरे फेवरेट मॉडल्स में रहा है। एआई ऑटोमेशन एजेंसी क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे एआई ऑटोमेशन एजेंसी की बात अगर हम कर रहे हैं तो बिजनेस में रिपीटेटिव काम को आइडेंटिफाई करके उसे कम करके ऑटोमेशन पर अगर हम कुछ डाल देते हैं, जैसे हम कोई राइटर है उसे हम हटा दिया, हम राइटिंग के लिए हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, क्लाउड का एक ऑटोमेशन है जो हमारे लिए लोग रोज डेली का डेली मेल लिख दे रहा है, सीआरएम में हमारे कोई लीड आई है उसको हाय हेलो हो जा रहा है, लीड आ रहा है, फॉलोअप ट्रिगर हो जा रहा है, इनवॉइस ऑटोमेटिक बन जा रहा है, ईमेल चला जा रहा है और रिपोर्ट जनरेट हो जा रहा है क्लाइंट के लिए क्या रिपोर्ट रही है, कस्टमर को जो क्लासिफाई करना है कि कौन सा कस्टमर कितने दिन तक काम किया, किस परसेंट ऑफ पैसे पे काम किया, टीम का नोटिफिकेशन अपने आप चला जा रहा है कि आपको कब किस दिन एब्सेंट हुए थे। ये सब चीजें आप अपनी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हो बिजनेस ऑटोमेशन से, एआई बिजनेस ऑटोमेशन से। तो ये एम्प्लॉय का जो रिपीट का काम होता है ये कम कर देता है, इससे रेवेन्यू इंप्रूव होता है, हाई टिकट की अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन यह आसान नहीं है, क्लाइंट का इंटरनल वर्कफ्लो आपको समझना ही पड़ेगा और आपको समझ में अगर नहीं आता है तो एरर आएगी, एपीआई ब्रेक होता है और बहुत ना जाने क्या क्या चीजें टेक्निकल चीज होती हैं जो आपको समझ में नहीं आने वाली। तो मेरा जो मानना है वो है कि आप अगर सिर्फ N10 जैसा सॉफ्टवेयर, जैसे N10 एक नो कोड ऑटोमेशन, तो आप इसे सीखकर ऑटोमेशन एजेंसी मत बनाने लग जाना। या इसीलिए इसमें आपको बिजनेस ऑपरेशन समझना है,
और उस बिजनेस ऑपरेशन को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे उसमें टाइम बचा सकते हो, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन इसे मैं फिर भी ओवरऑल ए टियर में ही रखता हूं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। एआई प्रॉम्प्ट बेचना आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरह शुरू कर सकते हो। एआई प्रॉम्प्ट कैसे बेच सकते हो, जैसे 500 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, 1000 मिड जर्नी प्रॉम्प्ट, 200 बिजनेस प्रॉम्प्ट, ये सब क्रिएट करना इजी है, पैकेज करना इजी है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे बनेगा, कहां बनेगा और हर कोई कैसे बना सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी वैल्यू लो है, लेकिन स्केल करना आसान है। जैसे आप एआई से आप खुद अब आपके लिए प्रॉम्प्ट इंप्रूव कर सकते हो, तो आप प्रॉम्प्ट को लार्ज प्रोडक्ट के लिए भी ऐड कर सकते हो और इसे और फाइन करके आप बेचा भी जा सकता है। जैसे प्रॉम्प्ट बंडल को आप बिजनेस बना सकते हो। जैसे मैं अगर आपको एक यहां पर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, यहां पे आप देखेंगे कि एक पर्सन ने $5.5 लाख की सेल करी है सिर्फ और सिर्फ एआई बंडल, एआई प्रॉम्प्ट बेचकर, या $50,000, ऐसे $40,000। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफी पैसा कमाया है। लेकिन मैं इसे डी टियर में रखता हूं। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, मेनली आपको यूनिक नीश में काम करना है, जहां ऑडियंस कम हो या जहां ऑडियंस खरीदने के लिए तैयार हो, पैसा देने के लिए तैयार हो। तो एक बार फाइनल रैंकिंग कर लेते हैं। फाइनल रैंकिंग में जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला यस टियर में आता है एआई डिजिटल प्रोडक्ट। एआई डिजिटल प्रोडक्ट को हमने एस टियर में इसीलिए रखा था क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बनाना आसान है, स्केल करना आसान है। ए टियर में हमने रखा है एआई लीड जनरेशन और एआई ऑटोमेशन एजेंसी। एआई लीड जनरेशन और एआई ऑटोमेशन एजेंसी जो है ये बेहतरीन है, इसे हम रख सकते हैं। इसके बाद आता है बी टियर। बी टियर में है हमारा एआई क्लिपिंग, एआई वॉइस एजेंट। अच्छा, एआई क्लिपिंग जो है ये बी टियर में इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्लिप करने में। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एआई घोस्ट राइटिंग, एआई वेबसाइट्स, एआई एप्स, इसे हमने बी टियर में रखा है। अब हम सी टियर की अगर बात करें तो सी टियर में हमने रखा है एआई यूजीसी एड्स, जिसमें हम वीडियोस बनाते हैं एआई के थ्रू, एआई ड्रॉप शिपिंग, एआई चैटबॉट्स और एआई फेसलेस यूट्यूब चैनल। क्योंकि फेसलेस यूट्यूब चैनल पे मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। अगर हम बात करें बेसिक एआई वीडियो एडिटिंग की तो ये भी सी टियर में ही रखा है। अब डी टियर की अगर हम बात करते हैं, डी टियर में हमने क्या रखा है, एआई मीम पेजेस, एआई प्रॉम्प्ट सेलिंग, इसे मैंने डी टियर में रखा है क्योंकि ये भी इतना जल्दी आप कर सकते हो, आसान है करना, तो आप इसे कर सकते हो। एफ टियर की अगर हम बात करें तो इसमें एआई ट्रेडिंग बॉट्स है या प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है। अब मैं अगर आपको कहूं तो आपको प्रिंट ऑन डिमांड या एआई ट्रेडिंग बॉट पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ये बेकार है, इसमें आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप एआई वीडियो एडिटिंग ए टियर आपके लिए हो सकती है, आपके पास ऑडियंस है। डिजिटल प्रोडक्ट एस टियर है, तो एस टियर में भी आप काम कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। और अगर आपका सैस का एक्सपीरियंस है, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो एआई एप्स में आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो, बहुत सारे लोग इसमें बना रहे हैं। लेकिन रैंकिंग करना आसान नहीं है, वीडियोस बनाना, एक ब्रांड बनाना आसान नहीं है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा ए टियर वाले काम कर सकते हो, बी टियर वाले कर सकते हो और सी टियर वाले कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो को देखकर क्या सीखा, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, और हमारी वेबसाइट इन्फ्रीडेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को जरूर विजिट करिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा काम करने को मिलेगा। और अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के लिंक पर आप जाएंगे, इन्फ्रीडेट के लिंक पर आप जब जाएंगे तो आप वहां से हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एआई साइड हसल आप करते रहिए। एआई जितना भी कूल है, जितना भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, थोड़ा सा अटेंशन आपका लगेगा, अटेंशन आपको देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और काम करके आपको ग्रो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस से कहूंगा कि अगर आप मैं जीरो से अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता तो, और मेरे पास ज्यादा कैपिटल भी नहीं होता, और मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडल्स पर फोकस करता। पहला एआई लीड जनरेशन, क्योंकि डायरेक्टली ये रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो है एआई ऑटोमेशन, क्योंकि ये बिजनेस का टाइम और कॉस्ट दोनों को बचाता है।
और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो है AI डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा ये मॉडल स्केलेबल हो सकता है और क्रिएटर इकोनॉमी में काम कर सकता है। गोस्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब सर्विसेज भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं 17 साइड हसल के साथ स्टार्ट नहीं करता और एक चूज करता और उसी पर काम करता। तो अब आप समझिए कि जो चीज़ मैं 30 डेज में सीख सकता हूँ, पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, वो चीज़ मैं साथ में सारी चीज़ें स्टार्ट करके नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे दोस्त कहता हूँ कि स्टार्ट एक चीज़ से करिए और उसके बाद आप अलग अलग चीज़ों पर स्विच हो सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपने कौन सी AI सर्विस हसल जो है वो आपने स्टार्ट करी और आपके हिसाब से कौन सी AI सर्विस है जो अभी भी अच्छी है और जिसे मैंने गलत रैंकिंग में रखा है। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सिर्फ आप बने रहिए और देखते रहिए इन्फिनिट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।